तीसरा प्रश्न दिया हुआ है आपके 5.3 का, एक एपी में प्रथम पद ए बताओ कितना दिया हुआ है 5, और डी बताओ क्या दिया हुआ है 3, और ए एन बराबर क्या दिया हुआ है 50 दिया है प्रश्न में, और एन और एस एन आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो पहले बताओ ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, तो आपको पहले तो क्या ज्ञात करना है अन ज्ञात करना है। तो अन ज्ञात करने के लिए बताओ ए तो दिया हुआ है 5 और डी दिया हुआ है आपके 3 और ए एन आपको दिया हुआ है प्रश्न में 50। पहले ज्ञात करना है आपको अन। तो अन ज्ञात करने के लिए सूत्र लगता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका क्या है सूत्र। बताओ ए एन आपको प्रश्न में दिया हुआ कितने 50 बराबर ए बताओ क्या दिया हुआ है 5 प्लस एन आपको क्या करना है ज्ञात इंटू डी का मान बताओ क्या दिया हुआ है 3। तो इसको सरल करो, तो 5 को पहले आगे ले आओ, तो 50 माइनस 5, ठीक है 50 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू क्या दिया हुआ है 3, ठीक है। तो 50 में से 5 घटाओ क्या बचेगा 45, और गुणा की संख्या भाग में बराबर एन माइनस 1। तो एन माइनस 1 आपको क्या करना है ज्ञात बराबर 45 में 3 का भाग दो, 15 3 45, 15 बार 1 को पीछे भेजो, तो क्या आएगा एन बराबर 15 प्लस 1, तो एन बराबर क्या आ जाएगा 16 पद। प्रश्न में कितने पद दिए हुए 16 पद, अन का मान आ गया 16। अब निकालने क्या प्रश्न में अन तो आ गया, अब निकालने एस एन। बोलो एस एन निकालना है, तो एस एन के दो सूत्र बताए थे। अब इसमें देखो डी भी दिया हुआ है और ए एन भी दिया हुआ है और ए भी दिया हुआ है, तो बताओ कौन सा छोटा वाला सूत्र लगा कर लो। क्यों? क्योंकि इसमें ए एन दिया हुआ है, ए एन का मतलब क्या होता है एल, तो छोटा वाला सूत्र बोलो क्या आएगा एन बट्टा 2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है। तो एन बताओ कितने पद है 16, 16 बट्टे 2 इंटू ए का मान दिया हुआ है आपके 5 और एन का मान दिया हुआ है 50, 5 प्लस 50, तो बताओ क्या आएगा 16 में 2 का भाग दो 8, 8 को बताओ किससे गुणा करेंगे 55, 50 और 5 कितने होते हैं 55, तो 55 को 8 से गुणा करो कितने आएंगे 8 पंजे 40, 40 और 4 कितने होते हैं 44, तो 440 इसका क्या आएगा आंसर। कितने अस कितने हैं 16 पद, तो 16 पदों तक 440, और अन बताओ कितना दिया हुआ है, ये दोनों पास पास में लिखने उत्तर, तो अन बताओ कितने 16, ये दोनों क्या है इसके आंसर। दूसरा दिया हुआ है आपके तीसरे का कि ए बराबर क्या दिया हुआ है 7 और ए 13 बराबर क्या दिया हुआ है 35, मतलब प्रश्न में 13 टोटल पद दिए हुए हैं, ठीक है। और डी आपको क्या करना है ज्ञात, और अस 13 बी आपको क्या करना है ज्ञात, 13 पदों तक योग क्या करना है ज्ञात। बताओ ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 7, तो ए 13 दिया हुआ है, तो ए 13 को क्या लिख सकते हो ए प्लस 12 डी लिख सकते हैं, ए प्लस 12 डी लिख सकते हैं ना। तो ए प्लस 12 डी बताओ कितने दिया हुआ है 35 दिया हुआ ना प्रश्न में। बताओ ए का मान कितना है 7, तो 7 प्लस 12 इंटू डी आपको क्या करना है ज्ञात बराबर 35। अब इस 7 को पीछे भेजो, तो क्या आएगा 12 डी बराबर 35, इस 7 को पीछे भेजेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 7, तो 12 डी बराबर 35 में से 7 घटाओ क्या बचेगा 28, तो ये गुणा की संख्या कहाँ चली जाएगी भाग में, तो डी बराबर क्या आएगा 28 बट्टे 12, बताओ कितनी बार जाएगा, तो 2 के पहाड़े से काट दो, 14 28 और 6 दूनी 12, ये 2 के पहाड़े से काट दिए, फिर 2 के पहाड़े से और कट रहे हैं, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, तो बताओ डी का मान कितना है 7 बटे 3, डी का मान ज्ञात कर लिया। अब ज्ञात क्या करना है एस 13 ज्ञात करना है, तो एस 13 क्या दिया हुआ है आपको लास्ट पद दिया हुआ है, तो एस 13 बराबर क्या दिया हुआ है, तो पहले तो इसमें बताओ ए एन ए 13 है वो क्या दिया हुआ है अल, अल बताओ कितना दिया हुआ है 35, एस एन दिया हुआ है लास्ट में पद, बताओ कितना दिया हुआ है 35, ए का मान दिया हुआ है 7, और डी आपको निकाल लिया कि 7 बटे कितने हैं 3, और अन आपको क्या करना है दिया हुआ है क्या अन। अब इसमें अन नहीं दिया हुआ है तो आप बड़ा वाला सूत्र लेना पड़ेगा, दिया हुआ है अस कितने दिया हुआ है 13, देखो अस 13 दिया हुआ है, तो अस 13 बराबर क्या आएगा अन बटा 2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है। तो अस 13 यहाँ पर देखो अन का मान कितना लिया है 13, तो यहाँ पर भी कितना लेंगे 13 बटे 2 इंटू ए का मान बताओ क्या दिया हुआ है 7, तो 7 प्लस एल का मान बताओ क्या दिया हुआ है, अंतिम पद लास्ट वाला पद बताओ कितना दिया हुआ है 35,
तो ले लो 35। तो 13 में 2 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, 13/2 इंटू 35 में 7 जोड़ो, क्या आएगा, 35 में 7 जोड़े 42, तो 2 एकम 2, 21 दुआ कितने होते हैं 42, 13 को 21 से गुणा करो तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, 200 कितने आएंगे 73। ये किसका मान है, S13 का क्या है आंसर, कि 13 पदों तक योग कितना आएगा 273, इसका क्या आएगा आंसर। तीसरा दिया हुआ है A12 बराबर 37 और D बराबर क्या दिया हुआ है 3 दिया है, तो एक भी ज्ञात करना है और S12 भी आपको क्या करना है ज्ञात। तो देखो A12 को बराबर क्या दिया हुआ है 37, तो A12 को आप क्या लिख सकते हो A + 11D बराबर क्या दिया हुआ है प्रश्न में 37। अब D का मान प्रश्न में दिया हुआ है कितना 3, तो A + 11 × 3 बराबर क्या आएगा 37, 11 को 3 से गुणा करो तो 11 × 33 बराबर क्या आएगा 37, ठीक है। तो 33 को पीछे भेजो तो A बराबर क्या आएगा 37 - 33, तो 37 में से 33 घटाओ क्या बचेगा, 37 में से 33 घटाया क्या बचा 4, A का मान कितना है 4, D का मान 3 और S आपको क्या ज्ञात करना है 12 तक, तो S12 A का मान तो आ गया, अब S12 निकालना है तो 12 का सूत्र क्या होता है N/2 × A + L, ठीक है। तो S देखो 12 निकालना है तो यहाँ पर भी कितना आएगा 12/2 इंटू A का मान बताओ कितना दिया हुआ है 4, बताओ लास्टवां पद 12 पदों तक ही तो दिया हुआ है, तो लास्टवां पद ये कितना दिया हुआ है लास्टवां पद बताओ कितना 37, S12 दिया हुआ है ना, A12 दिया हुआ है वो 37 है, वो क्या दिया हुआ है L दिया हुआ है, बोलो। तो 12 में 2 का भाग दिया 6 इंटू 37 में 4 जोड़ो कितने आएंगे 41, 41 को 6 से गुणा की 6, 6 चौके 24, तो S12 का मान क्या आएगा 246 और A का मान बताओ कितना आया 4, ये दोनों इसके क्या है आंसर। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है आपके A3 बराबर 15 और S10 बराबर क्या दिया हुआ है 125 दिया है, तो D और A10 आपको क्या करना है ज्ञात, तो D निकालना है तो पहले तो A3 बराबर क्या दिया हुआ है 15, तो A3 को आप क्या लिख सकते हो A + 2D बराबर क्या दिया हुआ है 15, ठीक है। तो अब इसमें आप D दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, A भी नहीं दिया हुआ है, तो D का मान बराबर के कहाँ भेज दो पीछे, तो A बराबर क्या आएगा 15 - 2D, ये किसका मान है A का मान, इसको समीकरण क्या मान लो 1, ठीक है। अब आपके S10 दिया हुआ है कितना 125, तो S10 दिया हुआ है तो 125 दिया हुआ, तो S10 का मान सूत्र क्या होता है कि N/2 इंटू देखो लास्ट में पद 125 ही दिया हुआ है, ठीक है, N/2 इंटू A प्लस क्या होता है L, बताओ S10 का मान कितना दिया हुआ है 125, तो बड़ा वाला सूत्र लेना है, क्यों, क्योंकि बड़ा वाला सूत्र लो N/2 इंटू A + N-1 इंटू D, इसका क्या है सूत्र, तो S10 लेना है तो S10 बराबर क्या आएगा N बताओ 10 दिया हुआ है तो 10 का मान क्या आएगा 10/2 और S10 का मान देखो प्रश्न में दिया हुआ है कितना 125, ठीक है। तो 125 S10 का मान है बराबर N का मान दिया हुआ है 10/2 इंटू 2 इंटू A का मान प्रश्न में दिया हुआ है बताओ कितना, A का मान दिया हुआ है 15 - 2D, तो यहाँ पर लिख दो कि 15 - 2D, ठीक है, और प्लस का प्लस N बताओ कितना 10, तो 10 - 1 इंटू D का मान बताओ क्या करना है ज्ञात, तो D का D, ठीक है। तो इसको सरल करेंगे तो 125 यहाँ पर भाग जा रहा है संख्या में, तो 125 का 125, 10 में 2 का भाग दो कितना आएंगे 5, तो 5 इंटू अब इसको गुणा करो 15 को 2 से गुणा की 30 माइनस 2 को 2 से गुणा की 4D प्लस D को देखो 10 में से 1 घटाया 9, 9 को D से गुणा की 9D, ठीक है। अब इस 5 को कहाँ ले आओ, गुणा की संख्या दी हुई, गुणा की संख्या बताओ कहाँ जाएगी भाग में, तो क्या आएगा 125 का 125 गुणा की संख्या कहाँ आएगी भाग में बट्टा 5 बराबर, देखो ये 30 क्या दी हुई है संख्या, तो ये संख्या की संख्या ही पड़े रहने दो, और ये प्लस माइनस की संख्या दी हुई है तो क्या करेंगे घटाएंगे, देखो 9 में से 4 घटाएंगे तो बताओ क्या आएगा 5D, बताओ 5D किसका आएगा प्लस का, ठीक है। अब इसमें भाग दो कितनी बार जाएगा 25 बार। अब ये बताओ 30 किसका दिया हुआ है प्लस का दिया हुआ है,
इसको आगे ले आओ तो माइनस के क्या आएगा 30 बराबर क्या आएगा 5d। ठीक है, तो 25 में से 30 घटाओ तो बताओ माइनस के क्या आएगा 5 बराबर 5d। ये गुणा की संख्या कहाँ आ जाएगी भाग में, तो d बताओ क्या आएगा d बराबर माइनस के 5/5। d बताओ क्या आएगा 1। d का मान बताओ कितना आया 1। अब d का तो मान आ गया, तो d का मान आ गया और आपको s10 निकाल, देखो d का मान आएगा माइनस का 1, तो d का मान -1 आ गया। अब d का मान समीकरण किस में रख दो 1 में, तो किसका मान आ जाएगा a का मान, a से आप a10 निकाल सकते हो। ठीक है, तो d का मान किस में रख दो समीकरण 1 में, तो लिख दो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो बताओ क्या आएगा 1 में, तो a बराबर क्या दिया हुआ है 15 माइनस 2d, तो बताओ 15 माइनस 2 इंटू डी का मान बताओ क्या दिया हुआ है माइनस का 1, तो ले लो माइनस का 1, तो इसको सरल करेंगे तो 15 माइनस को माइनस से गुणा की प्लस 2 को 1 से गुणा की 2, तो 15 और 2 कितने हो जाएंगे 17। a1 का मान बताओ कितना या 17। अब निकालना है a10 का मान, तो a10 को क्या लिख सकते हो a10 बराबर a प्लस 9d लिख सकते हैं ना, तो बताओ a का मान कितना दिया हुआ है 17 प्लस 9 इंटू डी का मान दिया हुआ है आपके माइनस का 1, रख दो माइनस का 1, तो बताओ क्या आएगा माइनस का 1, तो 17 9 को 1 से गुणा की 9 प्लस को माइनस से गुणा की माइनस, 17 में से 9 घटाओ क्या बचेगा 17 में से 9 घटाइए 8, बताओ a10 का मान कितना आएगा 8 और d का मान बताओ कितना आया, d का मान आया माइनस का 1। ये दो इसके क्या है आंसर। तीसरे का 5वां दिया हुआ है, d बराबर क्या दिया हुआ है 5 और s9 बराबर क्या दिया हुआ है 75 है, और a इसमें आपको क्या करना है ज्ञात और a9 भी आपको क्या करना है ज्ञात। तो पहले तो d बराबर दिया हुआ है 5 और s9 बराबर क्या दिया हुआ है 75, तो sn का सूत्र लगाकर d दिया हुआ है तो a निकाल सकते हो, तो लो sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें d दिया हुआ है। ठीक है, तो s कितने दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, तो s9 ज्ञात करना है, तो s9 बराबर यहाँ पर 9 रख रहे हो तो यहाँ पर क्या रखना है 9/2। ठीक है, तो फिर 2 इंटू a आपको क्या करना है ज्ञात, तो वापिस यही लिख दो, प्लस n आपको कितना दिया हुआ है 9 माइनस 1 इंटू डी का मान प्रश्न में दिया हुआ है कितना 5। ठीक है, तो s9 का मान कितना दिया हुआ है 75 प्रश्न में दिया हुआ है, तो वो लिख दो। अब ये संख्या किस में दी हुई है गुणा में, गुणा की संख्या आगे ले आओ तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी, तो 2 ऊपर आ जाएगा और 9 कहाँ चला जाएगा नीचे, क्यों, क्योंकि भाग वाली गुणा में आ जाएगी, गुणा वाली कहाँ जाएगी भाग में। बराबर पीछे क्या बचा है 2a प्लस कितने बचे 8, 8 को 5 से गुणा की 8 पंजा 40। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या कट रही है क्या, नहीं कट रही, तो 75 को 2 से गुणा कर दो 150 आएगा बटा 9। ठीक है, तो बराबर पीछे क्या बचा है 2a प्लस 40। अब इसको आगे ले आओ या पीछे भेज दो, तो आगे लेकर आएंगे तो क्या बचेगा, ये किसके पार्टे से कट रहे हैं 3 के पार्टे से कट रहे हैं ना, तो कितनी बार 5 और 0 50 बार, ये कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 50 बटा क्या आ गया 3 बराबर यहाँ पर इस 40 को कहाँ ले आओ आगे माइनस के 40 बराबर क्या आएगा 2a आपको क्या करना है ज्ञात, बराबर इसके बटा में कोई संख्या नहीं है तो क्या ले लो 1, लघुत्तम लो क्या आएगा 3, फिर वज्र गुणा कर दो 50 माइनस कितने आएंगे 4 3 12। ठीक है, 120, तो क्या आया 2a बराबर 50 में से 120 घटाओ क्या बचेगा, 50 में से 120 घटाया माइनस का क्या बचेगा 70/3। ये गुणा की संख्या कहाँ चली जाएगी भाग में, तो a बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 70/3 इंटू क्या आ जाएगा 2, तो 2 एकम 2 35 दुआ कितने होते हैं 70, 35 किसका आएगा माइनस का, तो यहाँ पर लिख दो कि a बराबर बताओ क्या आया, a बराबर माइनस के 35 बटे क्या आया 3, माइनस के 35/3, ये किसका मान है a का मान। अब देखो संख्या कट रही है क्या, नहीं कट रही तो छोड़ दो, ये क्या है 35/3 किसका मान है a का मान। अब आपको क्या निकालना है a9 निकालना है,
तो A9 का सूत्र क्या है, A9 अगर आपको ज्ञात करना है तो A प्लस 8D या 8D। बोलो A का मान क्या दिया हुआ है, माइनस के 35/3 प्लस 8 इंटू, बताओ D का मान परसेंट में दिया हुआ है कितना, 5। तो इसको सरल करेंगे तो बताओ माइनस का 35/3 प्लस 8 पंजे 40/1। इसके बटा में कोई संख्या नहीं है तो क्या ले लो, 1। लघुत्तम लो क्या आएगा, 3। फिर वज्र गुणा कर दो, 35 को 1 से गुणा की, माइनस के 35 प्लस 40 को 3 से गुणा की, 4 3 12, 120। बोलो घटाएंगे, प्लस माइनस की संख्या घटाएंगे तो 120 में से कितने घटाने, 35 घटाने। देखो 10 में से 5 घटाएंगे 5, फिर 11 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 8। और संख्या किसकी आएगी, प्लस की, बट्टे 3। देखो संख्या में भाग जा रहा है क्या, 5 और 3, 8 और 5 13 होता है, तो 13 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो 85/3 किसका मान है, A9 का। और बताओ A का मान कितना दिया हुआ है, A का मान दिया हुआ है माइनस के 35/3। ये दो इसके क्या है आंसर। A का मान, A9 का मान दिया हुआ है 85/3 और A का मान दिया हुआ है माइनस के 35/3। छठा क्वेश्चन दिया हुआ है आपके, A बराबर दिया हुआ है 8 और A बराबर 2 और D बराबर दिया हुआ है 8 और SN बराबर क्या दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है प्रश्न में। और ज्ञात क्या करना है, अन ज्ञात करना है पहले, और उसके बाद में AN आपको क्या करना है, ज्ञात। तो अन ज्ञात करने के लिए देखो SN आपको दिया हुआ है प्रश्न में, A भी दिया हुआ है D भी दिया हुआ है, तो SN का सूत्र बड़ा वाला सूत्र ले लो। तो SN का सूत्र क्या है, N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D, इसका क्या है सूत्र। बताओ SN का मान कितना दिया हुआ है, 90। N का मान प्रश्न में दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो वापस क्या लिख दो, N/2 इंटू A का मान दिया हुआ है, बोलो कितना, 2। तो 2 इंटू 2 प्लस N का मान नहीं दिया हुआ है, N-1 इंटू D का मान प्रश्न में दिया हुआ है कितना, 8। ठीक है, तो इसको सरल करेंगे, बताओ क्या आएगा। अब N का मान दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, इस 2 को कहाँ ले आओ आगे, तो 90। ये बताओ संख्या किस में दी हुई है, भाग में, तो भाग वाली कहाँ जाएगी, गुणा में। ठीक है, तो बराबर N दिया हुआ है प्रश्न में, और सरल करो इसको, 2 को 2 से गुणा की 4 प्लस 8 को N से गुणा की 8N माइनस 8 को 1 से गुणा की 8 माइनस का 8। अब इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 90 दूआ 180, फिर N का N। अब इसको सरल करेंगे तो प्लस माइनस की संख्या है तो घटाओ, तो 4 में से कितने घटाने हैं, 8। 4 में से 8 घटाओ, बताओ कितने बचेंगे, 8N तो दिया हुआ है, और 4 में से 8 घटाएंगे तो बताओ क्या बचेगा, माइनस के कितने बचेंगे, 4। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। तो 8 में से 4 घटाया 4, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के कितने आएंगे, 4। ठीक है, तो इसको सरल करेंगे तो बताओ 180 संख्या दी हुई है, संख्या बराबर के कहाँ भेज दो, पीछे। तो इसको सरल करेंगे तो बताओ क्या आएगा, N दिया हुआ है, N को 8N से गुणा करो तो 8N का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। N को 4N से गुणा करो, 4 से गुणा करो तो 4N। इस संख्या को बराबर के पीछा भेजा तो क्या आ जाएगा, माइनस के 180 बराबर क्या आएगा, 0। ये बताओ क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। तो इससे आपको क्या निकालने हैं, गुणनखंड विधि या पूर्ण वर्ग विधि या श्रीधर आचार्य से इसके दो क्या निकालने हैं, मूल निकालने हैं। तो पहले तो देखो संख्या को छोटी कर सकते हो, बताओ इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, तो संख्या को छोटी कर लो 4 से भाग देने पर। तो 4 से भाग दो इसमें तो क्या आएगा, 2N का स्क्वायर माइनस N और माइनस कितने आएंगे, 4 का भाग दिया, 4 चौक 16 और फिर 2 4 पंजा 20 45 बराबर 0। तो इसमें देखो अब गुणनखंड विधि भी ले सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि भी ले सकते हैं और श्रीधर आचार्य भी ले सकते हैं। तो देखो मैं श्रीधर आचार्य की सहायता से कर रहा हूँ। तो बताओ पहले तो यहाँ पर द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है इसको, मानक रूप में। बताओ क्या आएगा, AN का स्क्वायर। अब इसमें क्या लेंगे, AN का स्क्वायर, उसमें क्या लेते थे, x का स्क्वायर माइनस BN माइनस प्लस C बराबर क्या आएगा, 0। बताओ A का मान क्या दिया हुआ है, A का मान दिया हुआ है 2, B का मान दिया हुआ है माइनस का 1 और C का मान बताओ क्या दिया हुआ है, माइनस का 45। अगर आपको जोड़े नहीं बनाने आते हैं तो इससे सरल है। तो ये क्या है, सरल तरीका है कि यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो क्या ले लो, 1 ले लो। तो बताओ D बराबर क्या आएगा, विविक्ति कर B स्क्वायर माइनस 4AC
बताओ बी का मान दिया हुआ है आपके माइनस का 1, ले लो माइनस का 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान दिया हुआ है 2 इंटू माइनस के क्या दिया हुआ है 45। ठीक है, तो ए का स्क्वायर कितना होता है 1 और माइनस को माइनस से गुणा की प्लस और 45 दुआ कितने होते हैं 90, 9 चौक 36, 9 चौक कितने होते हैं 36, 0 तो 960 और एक कितने हो जाएंगे 361। डी बराबर कितना है 361। बताओ किसका स्क्वायर है 19 का स्क्वायर है। तो गुणनखंड विधि से इस सवाल को कर सकते हैं, तो गुणनखंड विधि से ही कर सकते हैं और द्विघाती सूत्र से भी कर सकते हैं। बताओ द्विघाती सूत्र से क्या आएगा, द्विघाती सूत्र बोलो क्या आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बट्टा 2a। बताओ ये किसका मान आएगा, यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है अन दिया हुआ है, तो अन का मान आएगा। ठीक है, तो अन बराबर क्या आएगा, अन बराबर माइनस बी का मान दिया हुआ है आपके माइनस का 1 माइनस का 1 प्लस माइनस रूट डी बताओ क्या दिया हुआ है प्लस के कितने दिए हुए हैं 361 बट्टा क्या आएगा 2 इंटू ए का मान बताओ कितना दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है प्रश्न में 2, तो ले लो 2, तो अन बराबर माइनस को माइनस से गुणा की प्लस ए का 1 प्लस माइनस देखो 361 किसका स्क्वायर होता है 19 का, तो ले लो 19 बट्टे क्या आएगा 2 को 2 से गुणा की 4, एक बार किस में लिख दो प्लस में, एक बार किस में लिख दो माइनस में, तो अन बराबर 1 प्लस 19 बट्टे 4 और अन बराबर 1 माइनस 19 बट्टे 4। तो इसको सरल करोगे तो अन बराबर 20 बट्टे 4, तो अन बराबर कितना आएगा 5 और यहाँ पर अन बराबर माइनस के 18 बट्टे 4। देखो यहाँ पर संख्या किस में आ रही है माइनस में आएगी और पॉइंटों में भी आएगी, तो अन का मान प्राकृत संख्या में लेना है, तो अन का मान पॉइंटों में बटा में माइनस में होता है क्या, नहीं होता, तो यहाँ पर लिख दो ऋणात्मक में ऋणात्मक मान नहीं लेना है, नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर अन का मान किस में आता है प्राकृत संख्या में, अन बराबर क्या होता है प्राकृत संख्या, अन बराबर क्या होती है प्राकृत संख्या। तो बताओ अन का मान कितना है 5। अब आपको क्या निकालना है ए एन, तो ए एन का सूत्र क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बताओ ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है प्रश्न में 2, ये ले लो 2 प्लस एन का मान कितना है 5 माइनस 1 इंटू डी का मान बताओ कितना है, डी का मान दिया हुआ है 8, ले लो 8। बताओ लास्ट में पद कितना दिया हुआ है 2 प्लस 4 में 5 में से 1 घटाया 4 इंटू 8, तो 2 प्लस 8 चौक 32 में 2 जोड़ो कितने हो जाएंगे 34। बताओ लास्ट में पद ए एन बराबर क्या दिया हुआ है 34 और बताओ अन का मान कितना दिया हुआ है 5। ये 2 इसके क्या है प्रश्न के उत्तर है। सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है आपके ए बराबर कितना दिया हुआ है 8 और ए एन आपके 62 और क्या दिया हुआ है एस एन बराबर क्या दिया हुआ है 210 दिया है। तो अन भी ज्ञात करना है और डी आपको क्या करना है प्रश्न में ज्ञात है। देखो प्रश्न में ए एन दिया हुआ है, ए एन को क्या बोलते हैं लास्ट पद अल भी बोलते हैं, ए बराबर 8 दिया हुआ है और एस एन भी दिया हुआ है, तो एस वन वाला छोटा वाला सूत्र है ना, तो एस एन बराबर क्या होता है एन बट्टा 2 इंटू ए प्लस एल, ये छोटा वाला सूत्र लेकर आप कर सकते हो। एस एन बताओ कितने दिए हुए 210, अन आपको क्या करना है ज्ञात, अन बट्टा 2 इंटू ए का मान प्रश्न में दिया हुआ है कितना 8 प्लस एल कितना दिया हुआ है 62। ठीक है, तो इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर 2 भाग में दिया हुआ है, भाग वाली संख्या कहाँ आ जाएगी गुणा में, तो 210 इंटू 2 बराबर क्या आएगा अन, और 62 में 8 जोड़ो कितने आ जाएंगे 62 में 8 जोड़े 70 को अन से गुणा की 70 अन, तो 210 को 2 से गुणा करो क्या आएगा 42 420 और गुणा की संख्या कहाँ जाएगी भाग में, बराबर क्या आएगा अन, तो अन बराबर क्या आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 7 छंग कितने होंगे 42, अन कितने पद आए 6 पद, तो अन का मान 6 पद आया, तो आपको निकालना है डी देखो ए एन का मान दिया हुआ है आपको 62, तो ए एन वाला छोटा वाला सूत्र लेकर निकाल सकते हो और एस एन वाला भी बड़ा वाला सूत्र है ना उससे भी आप डी निकाल सकते हो। तो छोटा वाला सूत्र लो कि ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बताओ ए एन कितना दिया हुआ है 62,
62 बराबर ए का मान दिया हुआ है परसेंट में 8 प्लस n कितना दिया हुआ है 6 माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ है, तो डी का डी दिया हुआ है। ठीक है, तो 62 का 62 8 प्लस में दिया हुआ है, आगे ले आओ तो क्या आ जाएगा माइनस में 8 बराबर 6 में से 1 घटाएंगे 5, 5 को डी से गुणा की 5 डी। ठीक है, तो 62 में से 8 घटाओ क्या बचेगा 54, कितने बचेंगे 54, और गुणा की संख्या कहाँ आ जाएगी भाग में 5 बराबर क्या आएगा डी, तो डी बराबर क्या आएगा 54/5, डी का मान 54/5, और अन बताओ कितना आया, अन बराबर दिया हुआ है आपके 6 थे, 6 पद दिए हुए हैं, तो ये इन दोनों के क्या है, ये दो इसके क्या है आंसर दिए हुए हैं। 8वां क्वेश्चन दिया हुआ लगेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बताओ ए एन परसेंट में दिया हुआ है कितना 4 बराबर ए परसेंट में दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, तो ए लिख दो, प्लस n भी नहीं दिया हुआ है n माइनस 1 इंटू डी परसेंट में दिया हुआ है कितना 2। ठीक है, तो 4 दिया हुआ है 4 बराबर a प्लस 2 को n से गुणा की 2n, और 2 को माइनस 2 से 1 से गुणा की तो माइनस का क्या आएगा 2, इस 2 को कहाँ ले आओ आगे, तो 4 प्लस क्या आ जाएगा 2 बराबर a प्लस 2n। ठीक है, तो इसको सरल करेंगे तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6 बराबर 2a प्लस 2n। अब इस 2n को भी कहाँ ले आओ आगे, तो 6 माइनस 2n बराबर क्या आएगा a, तो a बराबर क्या आ जाएगा 6 माइनस 2n। ये किसका मान है a का मान। अब a का मान किस में रख दो असन वाले सूत्र के अंदर, तो किसका मान आ जाएगा n का मान आ जाएगा। तो असन का बड़ा वाला सूत्र क्या होता है, तो असन का छोटा वाला सूत्र लेंगे, क्यों, क्योंकि आपको a दिया हुआ है प्रश्न में, a निकाल लिया, और an आपको लास्ट पद दिया हुआ है प्रश्न में 4। ठीक है, तो n बट्टा 2 इंटू a प्लस l, तो इससे आपके क्या निकल जाएगा n। बोलो असन का मान कितना दिया है माइनस के 14 बराबर n कितना दिया हुआ है ज्ञात करना है n बट्टा 2 इंटू a, बताओ कितना दिया हुआ है a दिया हुआ परसेंट में 6 माइनस 2n, ये किसका मान है a का, और प्लस का प्लस l बताओ कितना दिया हुआ लास्टों पद 4, ले लो 4। तो इसको सरल करेंगे तो देखो भाग वाली संख्या कहाँ आ जाएगी गुणा में, तो इसको सरल करेंगे तो माइनस के 14 इंटू क्या आएगा 2 बराबर n इंटू देखो 6 किसका दिया हुआ है प्लस का, 4 भी प्लस का, 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10, 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10 माइनस 2n। ठीक है, तो इसको सरल करेंगे तो 14 को 2 से गुणा की माइनस के 28, और इसको 10 को n से गुणा की 10n, माइनस n को 2 से गुणा की 2n स्क्वायर। ठीक है, तो इस 28 को बराबर के काम भेज दो पीछे, देखो आगे 10 क्या दिया हुआ है 10n, और माइनस का क्या दिया हुआ है 2n का स्क्वायर, फिर इसको पीछे भेजेंगे तो प्लस के क्या आएगा 28 बराबर क्या आएगा 0। तो यहाँ पर आगे रखेंगे n का मान, तो माइनस के 2n का स्क्वायर, फिर प्लस का 10n, और प्लस का क्या दिया हुआ है 28 बराबर क्या आएगा 0। तो यहाँ पर देखो सारों में किसका भाग जा रहा है 2 का भाग जा रहा है, और माइनस की संख्या क्या नहीं आनी चाहिए आगे नहीं आनी चाहिए, तो माइनस 2 का क्या कर दो भाग देने पर, तो माइनस 2 का भाग देंगे तो बताओ क्या आएगा, यहाँ पर n का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस के 5n, और 28 में 2 का भाग दो तो क्या आएगा माइनस के कितने आएंगे 14 बराबर क्या आएगा 0। ठीक है, तो अब इसमें बोलो कि an का स्क्वायर प्लस bn प्लस c बराबर क्या आएगा 0, द्विघाती सूत्र लेना है, तो बताओ क्या लेंगे an का स्क्वायर प्लस bn प्लस c बराबर 0। बताओ a का मान क्या दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है 1, और b का मान दिया हुआ है माइनस के 5, और c का मान दिया हुआ है माइनस के 14। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र लेंगे, तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र बराबर क्या आएगा माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। पहले d निकाल कर भी कर सकते हैं, और सीधा b यहाँ पर क्या कर सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर लिख सकते हैं। बोलो आगे क्या आएगा, ये बताओ किसका मान आएगा n का, तो n बराबर माइनस b का मान बताओ क्या दिया हुआ है माइनस का 5 प्लस माइनस रूट, बताओ b का मान क्या दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है 5, माइनस 5 का क्या लेना है होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान दिया हुआ है 1 इंटू c का मान दिया हुआ है माइनस के 14, ये किस में लेना है रूट के अंदर बट्टा 2 इंटू a का मान दिया हुआ है 1। ठीक है,
तो n बराबर माइनस को माइनस से गुणा की प्लस, और प्लस का क्या आएगा 5 प्लस माइनस रूट। बोलो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, माइनस को माइनस से गुणा की प्लस 14 को 4 से गुणा की, चौ कितने होते हैं 56, 56 को 1 से गुणा की 56 ही आएगा। ठीक है, और फिर बट्टा 2 इंटू 1 तो क्या आएगा 2। तो n बराबर क्या आएगा 5 प्लस माइनस रूट। बताओ 56 में कितने जोड़े n 25, कितने आएंगे 6 और 5 11, 1 5 और 1 6 2 8, 81 बटा क्या आएगा 2। तो बताओ 81 किसका स्क्वायर है 9 का, तो यहाँ पर सीधा क्या रख सकते हैं 9 प्लस माइनस बट्टा क्या आएगा रूट कितने 81 दिए हुए, कितने आएगा 9, 9 बट्टे क्या आएगा 2। तो बताओ n का मान क्या आएगा, एक बार किस में लिख दो प्लस में और एक बार क्या लिख दो माइनस में। तो बताओ n बराबर क्या आएगा, n बराबर 5 प्लस 9 बटे 2 और n बराबर 5 माइनस 9 बटे 2। 5 और 9 कितने होते हैं 14, 14 बटे 2 बराबर क्या आएगा 7। और यहाँ पर बताओ क्या आएगा n बराबर कितने दिए हुए, यहाँ पर 2 दिए हुए तो 2 ले लो। तो 5 में से 9 घटाओ क्या बचेगा माइनस के 4 बटा 2 बराबर माइनस का 2। तो माइनस की संख्या नहीं लेनी है आपको, तो बताओ यहाँ पर क्या लिखेंगे कि n का मान किस में आता है प्राकृत संख्या में होता है। तो माइनस में नहीं लेना है, पॉइंटों में नहीं लेना है, बट्टा में नहीं लेना है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। तो n का मान बताओ कितना है या 7। और आपको क्या निकालना है a निकालना है। तो a बताओ किससे निकालेंगे, a का मान यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि a बराबर क्या दिया हुआ था, a बराबर 6 माइनस 2a, 2 n दिया हुआ है ना, तो इसको क्या मान लो समीकरण 1। तो लिख दो यहाँ पर कि n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो n का मान रख दो। बताओ क्या आएगा n का मान, क्या आएगा n का मान दिया हुआ है a बराबर 6 माइनस 2n। n का मान क्या दिया हुआ है कि a का मान दिया हुआ है 6 माइनस 2n। बोलो क्या आएगा a बराबर 6 माइनस 2 इंटू n का मान बताओ कितना दिया हुआ है 7। तो a बराबर 6 माइनस 7 दूनी 14। तो a बराबर 6 में से 14 घटाओ तो बताओ क्या बचेगा माइनस का 8। a का मान आया माइनस का 8, n का मान बताओ कितना आया 7। ये इसका क्या है आंसर, ये दो इसके क्या है आंसर। a का मान माइनस का 8 और n का मान 7। नवा क्वेश्चन दिया हुआ है आपके a बराबर क्या दिया हुआ है 3, n बराबर दिया हुआ है 8 और एस n बराबर क्या दिया हुआ है 192 दिया है और d आपको क्या करना है ज्ञात। ठीक है, तो बताओ एस n का सूत्र क्या होता है, एस n वाला क्यों, क्योंकि आपको d निकालना है, a का मान दिया हुआ है n का मान दिया हुआ है, तो d निकालने के लिए बड़ा वाला सूत्र लेंगे। तो एस n का मान क्या होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एस n का मान बताओ कितना दिया हुआ है 192 बराबर n आपको प्रश्न में दिया हुआ है कितने 8, 8 बटा 2 इंटू a का मान प्रश्न में दिया हुआ है कितना 3 प्लस n का मान प्रश्न में दिया हुआ है कितना 8 माइनस 1 इंटू डी आपको क्या करना है ज्ञात। ठीक है, तो इसको सरल करेंगे तो देखो 192 का 192 बराबर 8 में 2 का भाग जा रहा है, बताओ कितने आएंगे 4 इंटू 2 को 3 से गुणा की कितने आएंगे 6 प्लस 8 में से 1 घटाओ कितने बचेंगे 7, 7 इंटू डी। ठीक है, तो ये गुणा की संख्या कहाँ जाएगी भाग में, तो क्या आएगा 192 बट्टा क्या आएगा 4 बराबर क्या दिया हुआ है 6 प्लस 7 डी, 7 को डी से गुणा की 7 डी। ठीक है, तो 192 में 4 का भाग दो क्या आएगा 4 चौक 16 फिर 4 तीरी 12, यह संख्या प्लस में दी हुई है, इसको कहाँ ले आओ आगे माइनस के 6 बराबर क्या आएगा 7 डी। तो 43 में से 6 घटाओ क्या बचेगा 43 में से 6 घटे 37, कितने बचेंगे 37। ये गुणा की संख्या कहाँ आएगी 6 घटाएंगे 37, गुणा की संख्या कहाँ आ जाएगी भाग में बट्टा 7 बराबर क्या आएगा डी, डी बराबर क्या आएगा डी बराबर आएगा 37 बटे 7। यही इसका क्या है आंसर, केवल डी निकालना है इसमें। अब आपको ये देखो 10वां सवाल दिया हुआ है ए बराबर क्या दिया हुआ है 28 और ए एन बराबर क्या दिया हुआ है 144।
9वां क्वेश्चन दिया हुआ है आपके ए बराबर क्या दिया हुआ है 3, एन बराबर दिया हुआ है 8 और एस एन आपके 192 दिया हुआ है। तो डी आपको क्या करना है ज्ञात है। तो बताओ ए कौन सा सूत्र लेंगे, एस एन बराबर क्या आएगा एन बट्टा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बड़ा वाला सूत्र लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें प्रश्न में एन दिया हुआ है आपको और ए भी दिया हुआ है और डी आपको क्या करना है ज्ञात है। तो बताओ एस एन बताओ कितना दिया हुआ है 192 दिया हुआ है, तो ले लो 192 बराबर एन प्रश्न में दिया हुआ है कितना 8, 8 बटे 2 इंटू ए का मान प्रश्न में दिया हुआ है बताओ कितना 3 प्लस एन का मान दिया हुआ है 8 माइनस 1 इंटू क्या आएगा डी का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो डी का मान डी लिख दो पाछा। ठीक है, तो क्या आएगा 192 का 192 बराबर 8 में 2 का भाग दो कितने आएंगे 4 इंटू 3 को 2 से गुणा की 6 प्लस 8 में से 1 घटाओ 7, 7 को डी से गुणा की 7d। ठीक है, तो इसको सरल करेंगे तो 192 का 192 गुणा की संख्या कहाँ आ जाएगी भाग में बट्टा 4 बराबर 6 प्लस 7d। अब 192 में 4 का भाग दो कितने आएंगे 4 चौक 16 और 8 चौक 32 बराबर क्या आएगा 6 प्लस 7d। अब 6 को कहाँ ले आओ आगे, तो 48 माइनस 6 बराबर क्या आएगा 7d। ये 48 में से 6 घटाओ क्या बचेगा 42, ये गुणा की संख्या कहाँ आ जाएगी भाग में बराबर क्या आएगा d। तो d बराबर क्या आएगा 42 में से 7 घटाओ क्या बचेगा, सॉरी 42 में 7 का भाग दो 6 7 कितने होते हैं 42, डी का मान बताओ कितना आया 6, इसका क्या आएगा आंसर। इसी प्रकार 10वां दिया हुआ है आपके एल बराबर कितना दिया हुआ है 28 और एस एन आपके दिए हुए 144 और कुल पद कितने दिए हुए हैं 9, कुल 9 पद दिए हुए हैं। तो बताओ अन बताओ कितना दिया हुआ है 9 और ए आपको क्या करना है ज्ञात। तो छोटा वाला सूत्र लेंगे क्यों, क्योंकि आपको प्रश्न में अल दिया हुआ है। तो एस एन का सूत्र क्या होता है एन बटा 2 इंटू ए प्लस एल। बताओ एस एन कितना दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है 144 बराबर प्रश्न में अन्य बताओ कितना दिया हुआ है 9 बटे 2 इंटू ए बताओ कितना दिया हुआ है ए आपको ज्ञात करना है प्लस एल बताओ कितना दिया हुआ है 28। ठीक है, तो 144 का 144 इंटू देखो ये संख्या भाग जा रहा है क्या 9 में 2 का नहीं जा रहा है, तो इस संख्या को कहाँ ले आओ आगे, तो आगे लेकर आएंगे तो जो संख्या ऊपर है वो नीचे आ जाएगी, नीचे है वो ऊपर आ जाएगी, उल्टी हो जाएगी 2 बटे क्या आ जाएगा 9 बराबर क्या आएगा a प्लस 28। तो इसको सरल करो तो ये देखो 3 के पार्टी से कट रही है क्या, तो देखो 4 और 4 8 और 1 9, 3 के पार्टी से कट रही है तो काट दो 4 तीरी 12 फिर 2 24, 8 तीरी कितने होते हैं 24। ठीक है, 3 तीरी कितने होते हैं 9, 3 तीरी 9, फिर 3 के पार्टी से और कट रही है तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 6 तीरी कितने आएंगे 18। तो 16 को 2 से गुणा की 16 दुआ कितने होते हैं 28, 16 दुआ 32 क्या आएगा 32 बराबर a प्लस 28। अब 28 को आगे भेज दो तो क्या आएगा 32 माइनस के 28 बराबर क्या आएगा a। तो a बराबर क्या आएगा 32 में से 28 घटाओ क्या बचेगा 32 में से 28 घटाए 4, तो a का मान बताओ कितना आएगा 4, इसका क्या है आंसर।